वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे पुतिन की। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब से 6.5 घंटे बाद भारत पहुंचने वाले हैं, भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उससे ठीक पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो वार्ताकारों से पुतिन से करीब 5 घंटे तक मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुतिन मानेंगे ऐसा अभी नहीं लग रहा है, या ये जो संघर्ष दोनों देशों के बीच में है ये थम जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के मिर्नोग्राद शहर पर रूस ने फैब 1500 से हमला किया है। फैब 1500 रूस का 1500 किलो वजनी बम है। इसे गिरने के बाद कैसे इंपैक्ट हुआ है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त रूस की सेना ने मिर्नोग्राद शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो लगातार जारी है। ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच के युद्ध को खत्म करवा दिया जाए। इसके लिए सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है रूस के साथ और दबाव बनाने की कोशिश यूक्रेन पर की गई। पुतिन से आज भी मुलाकात 2 वार्ताकारों की हुई है ट्रंप की तरफ से, लेकिन इन मुलाकातों का कोई नतीजा निकलेगा ऐसा भी लग नहीं रहा है, क्योंकि इन बातचीत के बीच पुतिन या रूस की तरफ से अभी भी यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। जो ताजा हमला हुआ है वो मिर्नोग्राद शहर पर हुआ है। रूस ने फैब 1500 से हमला किया है जो कि 1500 किलो वजनी बम है। इसे गिरने के बाद इंपैक्ट कैसा होता है ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त रूस की सेना ने मिर्नोग्राद शहर को पूरी तरीके से घेर रखा है। तो आज की डेवलपमेंट आपको बता दें, आज पुतिन शाम को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। आज भारत और रूस के बीच में रिश्ते और कितने मजबूत होंगे इस पर पूरी दुनिया की नजर है। कौन कौन सी डिफेंस डील भारत और रूस के बीच में होंगी इस पर सभी की निगाहें हैं। तो इस बीच रूस लगातार यूक्रेन पर हमले भी कर रहा है। यूक्रेन में कैसे आग के गोले दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे बड़े बड़े बम से हमला किया जा रहा है। अब सोचिए 1500 किलो वजनी बम से हमला किया गया है, उसके बाद का इम्पैक्ट क्या है वो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई चेवरोनोए पर रूस ने पूरा कब्जा कर लिया है। 12 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यह कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन का जो प्रतिरोध है वो खत्म हो गया है। तो चेवरोनोए पर यूक्रेन का जो प्रतिरोध है वो खत्म हो गया है। रूस ने पूरी तरीके से कब्जा इस पर कर लिया है। तो मिर्नोग्राद की घेराबंदी हो रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। ये हमले अभी थमेंगे, ये हमले अभी रुकेंगे ऐसा तस्वीरों को देखकर तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है। कोशिशें की गई हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इसको खत्म किया जाए। सबसे ज्यादा कोशिशें ट्रंप ने की हैं, लेकिन ट्रंप की तमाम कोशिशें बेअसर हो गई, क्योंकि रूस की तरफ से यूक्रेन पर अभी भी लगातार हमले जारी हैं। जो हमला फैब 1500 से किया गया है उसकी तस्वीर भी आप लगातार देख ही रहे हैं। ये 1500 किलो वजनी बम है जिससे हमला किया गया और उसके बाद कैसे तहस नहस हो गया पूरा का पूरा इलाका। जोरदार आवाज आई और आग का गोला बन गया वो पूरा का पूरा इलाका। वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो एक तरफ पुतिन आज भारत आ रहे हैं, 6.5 घंटे बाद पुतिन भारत में होंगे। भारत से कई डील हैं जो आज रूस और यूक्रेन के बीच में साइन होने जा रही हैं। पुतिन और मोदी की जोड़ी कितनी मजबूत है ये आज पूरी दुनिया एक बार फिर से देखेगी। तो दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। शहर दर शहर ये जो हमले हैं ये लगातार जारी हैं। अब सवाल ये है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के हमले लगातार चल रहे हैं। एक और जोरदार अटैक जो है वो किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट, सप्लाई डिपो को उड़ाने का दावा किया है। इन हमलों के बाद जेलेंस्की के लिए पुतिन के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रही है। कई ऐसे ठिकाने हैं यूक्रेन के जिन पर जोरदार बमबारी की जा रही है। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर भी जोरदार बमबारी की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हमले रूस ने तेज कर दिए हैं कि जेलेंस्की अब बहुत देर तक रूस के सामने, पुतिन के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सेना के ठिकानों पर भी लगातार हमला जारी है।
कमांड पोस्ट सप्लाई डिपो को उड़ाने का दावा भी रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रही है और जो सैन्य ठिकाने हैं यूक्रेन के, उनको रूस की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लगातार उन पर बमबारी की जा रही है, अटैक्स किए जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं और इसीलिए अब ये लग रहा है कि बहुत देर तक क्या जेलेंस्की रूस के सामने टिक पाएंगे, क्या पुतिन के सामने अब टिक पाएंगे। यूक्रेन के क्रास्नो आर्मेसियक में जोरदार अटैक की एक और खबर आपको बता देते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को निशाना बनाया गया है। 203 mm की आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन के पोजीशन को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। तो ये एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा हमला जो यूक्रेन पर हुआ है और ये रूस की तरफ से किया गया है। 30 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को निशाना बनाया गया है। 203 mm की आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन के पोजीशन को ध्वस्त करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो अब सोचिए 30 किलोमीटर की दूरी से महज टारगेट को निशाना बनाया गया है। 203 mm की आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन की पोजीशन को ध्वस्त करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो रूस के अटैक अब और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। रूस अब लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और कई शहर, खासकर जो कमांड पोस्ट हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना रूस की तरफ से बनाया जा रहा है। अभी जो ताजा हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को निशाना बनाया गया है और 203 mm की आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन की पोजीशन को ध्वस्त करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ड्रोन फुटेज में बर्बाद दिख रहे इलाके भी आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बड़ी भयावह हैं। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ड्रोन फुटेज में बर्बाद दिख रहे हैं कई इलाके। यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरीके से बर्बाद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए जो कि रूस के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। ड्रोन की तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि यूक्रेन में इस वक्त भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार रूस के हमले और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त मौजूद है। विजय लक्ष्मी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि रूस ने हमले और तेज कर दिया ऐसे वक्त में जब पुतिन भारत आ रहे हैं, तो क्या इस युद्ध का रास्ता दिल्ली से होकर जाएगा? ये युद्ध अगर समाप्त होगा तो क्या इसका रास्ता दिल्ली से निकलेगा? बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया की नज़रें एक तरीके से इस विजिट पर टिकी हुई हैं प्राची, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो बार बार कहते आ रहे हैं कि ये जो है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। अब पुतिन जब आ रहे हैं, हालांकि एक 18 पॉइंट का पीस प्लान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया, लेकिन उसके बाद अलास्का में बातचीत फेल हुई और फिर उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम रहा, कुल मिलाकर के चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होती नज़र नहीं आ रही हैं। अब ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे पिछले साल और तब जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति वहाँ यूक्रेन के, उनसे जब हम मिले थे तब उनसे भी मैंने पूछा था कि डिप्लोमेसी की बात भारत करता है और बातचीत से इसको सुधार की बात करता है। तो इस तरह की बातचीत, इस तरह की मैसेजिंग उस समय भी हुई थी। तो अब जब रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, हालांकि ये एनुअल समिट है लेकिन इस पर भी बातचीत ज़रूर होगी। अब देखना होगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं वो एक मैसेज दोबारा से रीट्रेट जब ये मीटिंग होगी, कल द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों नेताओं के बीच में, और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए। तो ये आज और कल का दिन, हालांकि ये एक एनुअल समिट है तो ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इकोनॉमिक टाइज पे, डिफेंस
स्पेस इन सेक्टर्स पे रहेगा, लेकिन इसके साइडलाइंस में इस पर भी ज़रूर बात रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पटल से पीस की, शांति की बात करते आए हैं। और जिस तरह से भारत का चाहे इकोनॉमिकली बात करें या भारत का जिस तरह से हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह एक मैसेज ये शांति का देने की कोशिश करते हैं, तो जब रूस के राष्ट्रपति आएंगे तो ज़रूर ये बात एक बार फिर उनकी तरफ से दोहराई जाएगी। अब देखना होगा कि क्या पीस का कोई रास्ता, शांति का जो रास्ता जिसकी बार बार बाकी जगहों से कोशिश हो रही है और फेल हो रहा है, क्या वो रास्ता भारत से शुरू होगा? और फिर क्या शांति की एक जो दोनों देशों के बीच में चल रहा है पिछले कई सालों से युद्ध का जो मंजर, वो क्या यहाँ से एक रे ऑफ होप नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए ट्रंप ने बार बार कोशिश की है, ट्रंप की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं, पीस समझौता भी बना लिया गया, गुपचुप तरीके से मुलाकात भी कर ली गई, जेलेंस्की पर दबाव भी बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। अभी जब आज चर्चा इस बात की हो रही है कि पुतिन भारत आ रहे हैं और एक बार फिर से रूस और भारत की जो जोड़ी है, मोदी और पुतिन की जो जोड़ी है, उसकी ताकत दुनिया देखेगी, ये जो मजबूत होते रिश्ते हैं इसको दुनिया देखेगी, तो दूसरी तरफ बात इस चीज की भी हो रही है कि रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आप जेलेंस्की इस भीषण युद्ध के बीच में अपने आप को खड़े रख पाएंगे? जेलेंस्की के आगे क्या रास्ता बचता है? इस युद्ध का क्या रास्ता निकलता है? इस पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। और जब हम भारत के स्टैंड की बात करते हैं विजय लक्ष्मी, तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बड़ा क्लियर रहा, दोनों ही नेताओं से उनकी बातचीत, और दोनों ही नेता चाहे पुतिन की बात करें और खासकर जेलेंस्की की बात करें, वो पीएम की तरफ इस उम्मीद से तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई उपाय भारत सजेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, और एक न्यूट्रल भूमिका भी भारत की रहती है, क्योंकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें वहाँ पर नहीं है। और दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अगर प्राची आपको याद हो, G20 का प्लेटफॉर्म था, इंडोनेशिया में G20 का समिट था, और भारत के कहने पर, हालांकि कुछ जगहों से उसको लेकर के ज़रूर विरोध भी हुआ, या उस पैरा को जो है वो इनकॉर्पोरेट ही किया गया भारत के कहने पर, दैट दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत, जो उनका एक तरीके से जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, और इस तरह का अभी जिस तरह से भारत एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर इस इशू को रिजॉल्व करने की और ख़ासतौर से शांति की बात करते आए हैं, तो ऐसे में उम्मीद ज़रूर है प्राची कि जब बातचीत हो, दोनों मुल्कों के नेता जब बैठ करके, कल खासतौर से जब ये बायलैटरल बातचीत होगी, तो इसमें ज़रूर इस मुद्दे पर बातचीत होगी, और पीस के लिए आगे किस तरह की पहल हो सकती है उसको लेकर के शायद उम्मीद है कि कल भी बातचीत हो। क्या दिल्ली से समझौते का रास्ता निकलेगा, ये सवाल है। लेकिन इस बीच कितनी भारी तबाही यूक्रेन में देखने को मिल रही है, या रूस किस तरीके से बमबाजी कर रहा है, उसकी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूस का अटैक देखने को मिल रहा है, यूक्रेन की पोजीशन को बर्बाद कर दिया गया है। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक किया है। तो अब जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह तस्वीरें हैं, और ये बता रही हैं कि यूक्रेन में अब भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के शहरों में, खासकर उन इलाकों में जहां सैन्य ठिकाने हैं, उन इलाकों में जहां कमांड सेंटर हैं, उन इलाकों में रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और जबरदस्त तरीके से बमबारी की जा रही है, टारगेट अटैक किया जा रहा है और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं उसमें भी आप देखिए, आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा, या धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, या तेज धमाके की आवाज के बाद सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये तस्वीरें तकरीबन यूक्रेन के जितने भी प्रमुख शहर हैं वहां से देखने को मिल रही है। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो भी घिरी हुई नजर आ रही है। जो कमांड सेंटर्स हैं, अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं, सेना के जो ठिकाने हैं, वहां पर भी लगातार हमले जारी हैं, और लगातार रूस की तरफ से ये जो अटैक हैं वो तेज कर दिए गए हैं। अब सवाल यही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम निकलने वाला है, जेलेंस्की के सामने रास्ता क्या बचता है, ऑप्शंस क्या बचते हैं। बड़ा दबाव उन पर बनाने की कोशिश अमेरिका ने भी की, पुतिन से बातचीत भी की। आज भी जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो एक बातचीत हुई है पुतिन के साथ, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रोकोस्क शहर पर रूसी झंडा फहरा दिया गया है। ये एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक और तस्वीर आपको बता रही हूँ, रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। पोक्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया गया है, ये रूस की एक बड़ी कामयाबी है। तो अब शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, पोजीशंस खत्म की जा रही हैं रूस की तरफ से यूक्रेन की। तो अब कई शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। शहर पर भी रूसी झंडा फहराया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके ये बताया है, तस्वीर भी आप देख लीजिए।
तेज धमाके किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और इन सब के बीच शहरों पर कब्जे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ आपको रूसी सेना नजर आ जाएगी। रक्षा मंत्रालय जो रूस का है उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इस बिल्डिंग पर रूस का जो झंडा है वो लगा दिया गया है। Это центр Красноармейска. Российская армия его зачистила. तो रूस का झंडा अब यूक्रेन की कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के आर्मी व्हीकल्स को चुन चुन कर रूस निशाना बना रहा है। खेरसॉन, कीव और कई ऐसे शहर हैं जहां दर्जनों अटैक किए गए हैं। पुतिन की सेना ने ड्रोन के से करीब 600 अटैक किए हैं। खार्किव के विल्वा में यूक्रेन के सैन्य अड्डों को उड़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 48 घंटे में रूस ने 36 मिसाइल से अटैक कर दिया है। यूक्रेन के टारगेट्स पर 600 ड्रोन से हमला किया गया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, रूस और यूक्रेन के बीच जंग से जुड़ी है बड़ी खबर। पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो रूस ने 36 मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन के टारगेट्स पर 600 ड्रोन से हमला किया गया है। तो बीते 48 घंटे में रूस ने अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं, बड़े टारगेटेड हैं, बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंच रहा है रूस के इन हमलों से। अब सोचिए, 36 मिसाइल से अटैक किया गया है, 600 ड्रोन से हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी एक एक करके सामने आ रही हैं। काला धुआं इस वक्त यूक्रेन के आसमान में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 48 घंटे में 36 मिसाइल से अटैक किया गया है और 600 ड्रोन से अटैक किया गया है। इस बीच एक और तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ। यूक्रेन के सूमी रीजन में भी जोरदार हमले की खबर आ रही है। धमाकों से सूमी का पूरा इलाका इस वक्त दहल चुका है। तो 48 घंटे में रूस ने 36 मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन के टारगेट्स पर 600 ड्रोन से हमला किया है। तो एक और खबर, यूक्रेन के सूमी रीजन में जोरदार हमले की खबर मिल रही है। धमाकों से सूमी इलाका पूरी तरीके से दहल उठा है। ये तस्वीर आप देखिए, जोरदार धमाका होता है, सब कुछ हिलने लगता है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है, लोग दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। ये सूमी रीजन है जहां पर ये जोरदार हमला किया गया है रूस की तरफ से। तो यूक्रेन के हर एक कोने में इस वक्त रूस की सेना हमला कर रही है। चारों तरफ से यूक्रेन के शहरों पर हमला किया जा रहा है। जो प्रमुख जगह हैं या जो इम्पोर्टेंट जगह हैं सैन्य ठिकानों के लिहाज से, उनको भी रूस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। उन पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। बीते 48 घंटों की अगर आप बात करें तो अगर 36 मिसाइल दाग दी गई हैं तो समझा जा सकता है कि अब कितनी इंटेंसिटी इस युद्ध की बढ़ चुकी है। रूस के हमले से खेरसॉन के रिहायशी इलाके भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। एक और बड़ी खबर आपके सामने, गाजा पट्टी की तरह पूरी तरह खंडहर बने हैं ये इलाके। मकानों में खिड़की और दरवाजे कुछ भी नहीं बचे। 14 अपार्टमेंट और 70 मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो एक और तस्वीर ये देख लीजिए आप, तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी बड़ी है। ये तबाही का मंजर बता रहा है कि रूस के हमले कितने जबरदस्त हैं, रूस ने कैसे टारगेटेड हमले किए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये यूक्रेन के खेरसॉन नहीं बल्कि गाजा पट्टी की तस्वीरें हम देख रहे हों, जहां इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने आ रही थी जहां पूरा का पूरा इलाका मैदान में तब्दील हो जा रहा था। अब ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से भी सामने आ गई हैं। ये खेरसॉन के रिहायशी इलाके पूरी तरीके से बर्बाद किए गए हैं। मकानों में खिड़की और दरवाजे कुछ नहीं बचे। 14 अपार्टमेंट और 70 मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। आप देखिए, पूरा आपको तितर बितर पड़ा हुआ ये ढांचा, जहां तहां पड़ा हुआ मलबा, ऐसा लग नहीं रहा कि रिहायशी इलाका होगा, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये खेरसॉन का इलाका है जहाँ 14 अपार्टमेंट और 70 मकान मलबे में तब्दील हो गए। खेरसॉन की गैस स्टेशन पर भी रूस ने हमला किया है। गैस स्टेशन से टैंकर तक में आग लग गई है। ड्रोन अटैक से गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। तो एक और तस्वीर खेरसॉन शहर की, जहां रिहायशी इलाके तो खंडहर में तब्दील कर ही दिए गए हैं, गैस स्टेशन पर भी रूस ने हमला किया है और गैस स्टेशन से टैंकर तक में आग लगने की जानकारी है। ड्रोन अटैक से गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद ये आग की ऊंची लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। डोनेट्स रीजन में भी हमले से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इमारतों से मिसाइल से अटैक किया गया है। यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को भी टारगेट किया गया है। कीव शहर की बात करें तो 5 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं।
तो आप शहरों के नाम लीजिए और फिर उन शहरों के साथ जुड़ी हुई तबाही की तस्वीरें देखिए, तबाही का मंजर देखिए। लगातार रूस हमले किए जा रहा है, चाहे वो खेरसोन हो, वो कीव शहर हो, वो तमाम ऐसे शहर जो इम्पोर्टेंट हैं यूक्रेन के लिए, उन तमाम जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कई इमारतों से मिसाइल से अटैक किया गया है, यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को भी टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से जो कीव शहर है वहां 5 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं, बिजली सप्लाई ठप हो गई है। एनर्जी सिस्टम को रूस ने टारगेट किया है। तो ये लगातार संघर्ष की तस्वीरें और युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश रंग नहीं ला रही है। पूरी तरीके से यहाँ ट्रंप फेल हो रहे हैं। एक और कोशिश जो की है पुतिन को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, ये ट्रंप के हवाले से दावा किया गया है। ट्रंप जो लगातार सीक्रेट बातचीत भी कर रहे हैं, समझौते की बात भी कर रहे हैं, जेलेंस्की पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच ऐसी तबाही का मंजर भी सामने आ रहा है। तो इस बीच एक और जानकारी मिल रही है। जानकारी ये है कि पुतिन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दावा कर दिया है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अमेरिकी वार्ताकारों की पुतिन से अच्छी बैठक हुई है। मॉस्को में पुतिन से ट्रंप के 2 वार्ताकार मिले हैं। तो ये एक और मुलाकात है इसी कड़ी में। पीस समझौता हो, जेलेंस्की पर दबाव बनाने की बात हो, सीक्रेट मीटिंग हो, हर तरीके से कोशिश ट्रंप ने की है। और आज जब पुतिन भारत आ रहे हैं, आज जब उनका भारत दौरा है और तकरीबन 30 घंटे तक वो भारत में रहेंगे, इससे पहले भी ट्रंप ने कोशिश की है कि इस युद्ध को रुकवाया जा सके। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. We'll see what happens. तो एक तरफ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में सब कुछ ठीक करवा दिया जाए, तो दूसरी तरफ आज पुतिन भारत आ रहे हैं और आज की ये जो मुलाकात है, आज का ये जो दौरा है पुतिन का, ये कई मायनों में बड़ा खास है। आज एक प्राइवेट डिनर का आयोजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और इन दोनों ही नेताओं पर पूरी जो दुनिया है उसकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। और इस दौरे की अगर विजय लक्ष्मी बात करें तो किस लिहाज से ये दौरा खास होने जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है दोनों ही देशों के लिए पुतिन का ये दौरा? बिल्कुल, देखिए ये दौरा काफ़ी लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से इकोनॉमिक टाइज़ की जहाँ तक बात करें प्राची, तो हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत कुछ जो है सामने घोषणाओं के तौर पर इस दौरे में सामने आने वाला है। इसके अलावा डिफेंस, स्पेस, ये सब सेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसके साथ भारत और रशिया की अगर आप टाइज़ की बात करें तो बेहद प्रगाढ़ संबंध दोनों देशों के हैं। इन तमाम उसमें हमें जो बता रहे हैं हमारे सूत्र के इस विजिट का जो मेजर फोकस है वो इकोनॉमिक टाइज रहेंगे। फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं हो सकती हैं। लेबर मोबिलिटी जो है एक बड़ा सेक्टर हो सकता है, क्योंकि रूस में काम करने के लिए अगर स्किल्ड लेबर जाता है तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो अगर वो लेबर मोबिलिटी एक अग्रीमेंट जो है वो भारत और रशिया के बीच साइन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये सब अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से S-400 की जो बकाया जो पिछली जो डील्स थी उसके जो वो पेंडिंग जो है वो आना है। और इसके अलावा सुखोई 57, इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमिक जो अनाउंसमेंट्स हैं, क्योंकि डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हम चीन को एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कोशिश होगी कि उस जो इकोनॉमिक डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं, जो डेफिसिट है रिश्तों में, ट्रेड में, उसको कैसे एक तरीके से, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रूस की तरफ झुकता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज की बैठक में इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में जो आज प्राइवेट डिनर है, आज तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा इस पर, लेकिन कल जो बायलैटरल मीटिंग्स होगी उसमें इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा होगी। उम्मीद है हेल्थ, एजुकेशन, लेबर
लेबर मोबिलिटी, इन तमाम साथ ही एग्रीकल्चर और फार्मा के सेक्टर्स में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हों। इसके अलावा डिफेंस डील्स जिनकी बातचीत रूस काफ़ी कीन है उन तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन भारत भी अपनी सारी चीज़ें जो है चीज़ों को मॉनिटर कर ही कोई इस दौरे के साथ दोनों ही देशों के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। आज प्राइवेट डिनर भी प्रधानमंत्री की तरफ से पुतिन के लिए रखा जा रहा है, उसमें भी बातचीत होंगी और कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जो दोनों ही देशों के बीच में होंगे। शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।